हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास का आज अपना जो है वो पोइट्री का पार्ट है और उसमें लेसन 13 अपनी जो है एक इम्पोर्टेंट पोइम जो है वो दे रखी है, ए बॉयज़ सॉन्ग। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, वाकई में एक आपके लिए बहुत बढ़िया जो है 12th क्लास में एक बहुत बड़ा बेस, एक आधार, एक आपका ये सहारा जो है 12th क्लास में पोइट्री का पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स लिसन मी केयरफुली। इस पोइट्री में कवि जो है W.W. गिब्सन जो है बहुत ही माने हुए जो है इंग्लिश के एक जो है वो फेमस पोइट है और उसमें इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में जो है आपको एक अच्छी पोइम जो है आपके बीच में जो है पेश की है। देखिए, बिकॉज आई शेड नो स्नेयर। कवि इसमें जो है, कवि खुद जो है प्रकृति प्रेमी है और पक्षियों से, जानवरों से, ये कह दो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्शनेट है, उससे ज़्यादा बहुत बढ़िया जो है वो उससे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है और उसके प्रति हमेशा सहानुभूति, दया, करुणा उसके दिल में रहती है। तो उसी के जैसे भाव होते हैं, जैसी करुणा दया के जो है अंदर प्रकृति रहती है, उसी के अनुरूप वो जो है कवि अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से, पोइम के माध्यम से अपने सामने जो है वो पेश करता है। तो देखिए, बिकॉज क्योंकि आई शेड नो स्नेयर। स्नेयर मीन्स जाला, यानी जिसमें पक्षी को, जानवरों को जो फंसाया जाता है, पिंजरा जिसको बोल सकते हैं, जाला कह सकते हैं। तो कवि ये कहता है कि क्योंकि मैंने जो है उन पक्षियों के लिए, उन जानवरों के लिए, मैंने जो है वो आकाश में उड़ने वाले जो है जितने भी पक्षी हैं उनके लिए आई शेड नो स्नेयर, मैंने जाल नहीं बिछाया। तो क्या किया? बट लीव देम। देम मतलब ऑल द क्रीचर्स, ऑल द बर्ड्स हु आर फ्लाई इन द स्काई। देम मीन्स समझ गए? तो बट लीव देम, मैंने उनको सबको फ्री छोड़ रखा है, यानी फ्लाइंग फ्री, यानी उनको आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए, उनको गमन करने के लिए, आकाश में जो है वो इधर उधर उड़ने के लिए, स्वतंत्रता के लिए मैंने उनको छोड़ दिया है। मैंने उसके लिए जाल नहीं बिछाए, मैंने उनके लिए किसी प्रकार का स्नेयर काम में नहीं लिया है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। एयर का मतलब यहाँ पे स्काई से मतलब कवि की भावना है। आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं वे सब दे बिलोंग टू मी। वे सभी पक्षी जो है मेरे हैं, यानी मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मैं उनसे, यानी मेरे उनके प्रति जो है दया भाव रहते हैं, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ और मुझे आनंद आता है इन पक्षियों को जब मैं आकाश में उड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। कवि की भावना है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कहा गया ना। तो कवि की भावनाएं जो है आकाश तक पहुँच गई है ना। फ्रॉम द ब्लू टिट, ये एक ब्लू टिट एक प्रकार की चिड़िया, छोटी से छोटी चिड़िया है जो कहाँ बैठा करती है? जंगली झाड़ियों के ऊपर बैठा करती है, जिसको स्लो कहते हैं। ये लिखा हुआ ना, द स्लो। स्लो मीन्स जो है जंगली झाड़ी। तो फ्रॉम द ब्लू टिट, एक छोटी सी चिड़िया जो जंगली झाड़ी पर बैठा करती है, वहाँ से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट। हाइट का मतलब स्काई, आकाश में उड़ने वाले वो सबसे ऊंचाई पर जाने वाला वो ईगल जिसको बाज कहते हैं। तो वहां तक के सभी पक्षी, यानी धरती पर एक छोटा सा छोटा जानवर से लेकर छोटा सा छोटा पक्षी को लेकर, और ईगल आकाश में उड़ने वाले वो जो है ईगल, जो आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला वो ईगल, वहां तक के सभी पक्षी है, उनको मैंने क्या कर दिया? देखिए, कवि कहता अनकेज्ड दे। वे अनकेज्ड, उनको मैंने जो अनकेज्ड कर दिया, वे पिंजरों को उनको बाहर निकाल दिया, उनको फंदों से बाहर निकाल दिया, मैंने उनको स्वतंत्र कर चुका है। अनकेज्ड का मतलब था फ्री फ्रॉम केज, यानी मैंने उनको स्वतंत्र छोड़ रखा है। वो किसके लिए? टू कम एंड गो, वो उसके लिए वे आकाश में जाएं और आए, उड़ान करें स्वतंत्रता से। आना और जाना, पक्षियों का सिलसिला ये चलना चाहिए। आकाश में उड़ते हुए पक्षी आने और जाते रहते हैं, रहने वाले पक्षी जो है, कवि कहता है फॉर माई डिलाइट। और ये पक्षी जो है मेरे लिए, डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस, जॉय, एंजॉय, वे मेरे को खुशियाँ देते हैं, आनंद देते हैं, उल्लास देते हैं और मुझे एंजॉय फील होता है, प्लीजेंट लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब ये पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। और इनको जब मैंने फ्री कर रखा है उससे मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे मनोरंजन के लिए मेरे को अच्छी ऊर्जा देता है और मुझे अच्छा लगता है। और कवि की नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन इट केयरफुली। एंड सो, और कवि यहाँ एक इमेजिनेशन लेके चलता। कवि की जो भावनाएं जो है कल्पनाओं में होती है, तो एक कवि की एक इमेजिनेशन है। एंड सो द सनवर्ड वे,
अब मैं भी जो है वो ईशन वर्ड का मतलब टूवर्ड्स द सन, मैं भी सूर्य की तरफ जो है वो एक चलना चाहता हूँ। आईशोर का मतलब मैं जो है वो एक यात्रा करता हूँ, है ना, ऊंचाई पर, आकाश में, शोर कहते हैं आकाश में उड़ान भरना। तो आई शोर ऑन द ईगल्स विंग्स, और मैं भी जो है उस बाज के पंखों के ऊपर बैठकर और सूर्य की तरफ जो है वो जा रहा होता हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मैं जब आकाश में उड़ान करता हूँ, आकाश में उड़ता हूँ, यानी जब ईगल से विंग्स पर बैठकर मैं सवारी करता हूँ, तो मेरे हरदम मेरे हृदय में, इन माई हार्ट ऑल डे, और पूरे दिन मेरे दिल में जो एक ही बात जो है मेरे दिल में आती रहती है, गूंजती रहती है, बार बार आती है, वो होता है द ब्लू टिट सिंग्स, और ब्लू टिट छोटी सी चिड़िया जो चहचहाट करती है, गाना गाती रहती है, उसकी जो है गायन मेरे दिल में गूंजता रहता है। बहुत अच्छी पोएम है, कवि की भावना है, प्रकृति प्रेमी और ये पक्षियों के प्रति प्रेमी है। द पोएम इज अबाउट नेचर्स, पोएम के बारे में देखिए, द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। जितने भी जो है वो ये निवासी है, ये अपने यहाँ पे पक्षी रहने वाले हैं, वो हमारे लिए, कवि कहता है कि प्रीशियस गिफ्ट है फॉर अस, हमारे लिए। लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल लाइफ that add to the beauty of nature and joy of humanity only when they are allowed to fly free in the open air। कवि कहता है कि ये जब आकाश में उड़ते रहते हैं तो ये हर सब हमारी ह्यूमैनिटी के लिए एक जॉय और नेचर की ब्यूटी, इसी में ब्यूटी रखी हुई है। एंड वास्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, और ये आकाश में, असीमित आकाश में जब ये उड़ान करते हैं, पूरी आकाश में ये गमन करते हैं, तो उससे हमारी प्रकृति को और मानव को जो है वो अच्छी फीलिंग मिलती है। फ्लाई फ्री, जब ओपन एयर में ये घूमते हैं तो वो हमारे लिए ब्यूटी होती है, पूरा यूनिटी उससे मैसेज प्राप्त करता है। द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स ऑफ इंटेंस जॉय which spring from his realization that all the birds uncaged and free to fly free from place to place। कवि कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ये पक्षी जो है वो आकाश में जब गमन करते हैं, तो ये जो है निश्चित रूप से हमारे को अच्छी फीलिंग देता है ना। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, ये कहाँ से, छोटी झाड़ी की ये बताया था एग्जाम्पल, वहाँ से लेकर और ब्राइट स्काई या चमकते हुए आकाशों तक, है ना। बिलोंग टू हिम, कवि कहता है ये सब पक्षी मेरे हैं। बिकॉज ही डज नॉट शेड ट्रैप्स, कवि कहता है क्योंकि अच्छे इसलिए है कि उसने इनके लिए ट्रैप यानी जाले नहीं बिछाए, उनके लिए केज नहीं बिछाया है, उनके लिए कोई पिंजरे फंसाने का काम नहीं किया है। द पोइट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेस एन इमोशनल बाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक भावनात्मक जो है वो एक बाउंड है, अनुबंध किया गया है, यानी उसका एक उसके संबंध है, बाउंड का मतलब यहाँ संबंध, रिलेशन है, यानी इमोशनल रिलेशन विद द बर्ड्स, उन पक्षियों के साथ में इसकी भावनात्मक रिश्ता है। एंड दस शोज ए टेंडेंसी टूवर्ड्स एम्पैथी, और एक सहानुभूति, समान अनुभूति, यानी जिस प्रकार से मानव के प्रति भावनाएं होती है, सद्भावनाएं होती है, उसी प्रकार से पक्षियों के लिए, प्रकृति के प्रति भी कवि की ये भावनाएं जो है वो कवि इन शब्दों में प्रकट करता है। इस तरीके से जो है वो प्राणियों और प्रकृति से जो प्रेम करने और उसकी प्रशंसा करने से जो है कवि कहता है कि मुझे जो है बहुत बहुत इससे खुशी मिलती है, मुझे समान अनुभूति और बराबर मुझे जो है इसकी अनुभूति भी मिलती है। इस तरीके से जो है इस पोइम को आप जो है वापस रिपीट कर दिए, सुनिए, बहुत अच्छा है। पोइम की लाइन आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखें, इसी टाइप से एब्स्ट्रैक्ट आपकी परीक्षा में आता है, इसी में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। मोर थैंक्स, ओके, सो नाइस।